तो क्या बोला था मोहम्मद हारिस ने, बाबर को अपनी स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए। बेसिकली जो ये हमारी एशियन कंट्रीज़ है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भाई लिटरली कह रहा हूँ, हमको सच सुनने की हिम्मत नहीं है। समझ रहे हो आप? हमको सच सुनने की हिम्मत ही है नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, जब जब भी कोई सच बोलेगा तो भाई साहब उसकी बात आपको तीखी लगेगी। आप बोलोगे यार इसने क्या बात कर दी है। मतलब जो मोहम्मद हारिस ने बात करी वो आपकी कोच ने भी करी, वो आपके सिलेक्टर ने भी करी। मतलब सब ने वो बात करी कि बाबर को अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए। तो अब मोहम्मद हारिस ने क्या बुरा कहा? बेसिकली आपको सच सुनने की हिम्मत है ही नहीं, लिटरली। क्योंकि जिस तरह बाशित अली, चाइको, मतलब हर कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा कह रहा है कि बाशित अली कह रहा है कि भाई साहब मोहम्मद हारिस को लाठी से मारना चाहिए। उसको अपने सीनियर प्लेयर की ये रेस्पेक्ट वो नहीं किया उसने, अपने सीनियर प्लेयर का रेस्पेक्ट। बाबर उसका सीनियर है तो उसको मोहम्मद हारिस को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी बाबर आजम के बारे में। क्यों नहीं करेगा वो बात? मतलब जो हम सबको, पूरी दुनिया को, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को ये बात पता है कि बाबर आजम को अपनी स्ट्राइक रेट पे काम करना है। ये बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन भाई साहब पता नहीं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, कुछ 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 को ये बात क्यों हजम नहीं हो रही है कि मोहम्मद हारिस ने ये क्यों बोला। समझ रहे हो आप? मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, इन दोनों ने, जब ये दोनों खेल रहे थे 3-4 साल तक कंटिन्यू, जब इनके अंडर सारी टीम थी, जब इनको सारी पावर थी बाबर आजम की कैप्टनसी में, जब बाबर के पास सारे पावर्स थे, तब उसने कोई बैक नहीं बनाया अपना। मतलब किसी को किसी के पीछे आने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि मोहम्मद हारिस तब भी T20 वर्ल्ड कप बंदा खेला, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही 2000 आई थिंक 22 के T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचा था। वहाँ पर मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया था। साउथ अफ्रीका के साथ क्या बैटिंग की थी मोहम्मद हारिस ने, लेकिन उसके बाद उसे बाबर ने पूरी तरह, उसको लगा कि रिजवान का बैग बन गया, रिजवान के पीछे प्लेयर आ गया तो ये रिजवान के लिए खतरा है, तो भाई साहब उसे बाबर ने टीम से ही ख़त्म कर दिया, टीम से ही निकाल दिया बाबर आजम ने मोहम्मद हारिस को। समझ रहे हो आप? ये था पाकिस्तान। अब जब उन बच्चों को मौका मिल रहा है, जब उनका टाइम आ गया, तो अब वो बोलेंगे, खुल के बोलेंगे यार, इसमें क्या है। जिसने उन पर ज़्यादती की होगी तो उसके बारे में वो बोलेंगे। आप देखो जब बाबर रिजवान थे ना, तो कोई ना बैट्समैन बन रहा था, कोई ना कीपर बन रहा था कोई। मतलब हर तरफ सिर्फ बाबर एंड रिजवान। चाहे एयरलैंड से सीरीज़ हो, बाबर रिजवान ज़रूर जाएंगे। चाहे कीनिया के साथ सीरीज़ हो, बाबर रिजवान ही जाएंगे। चाहे जिम्बाबर सॉरी, मुझे बोला था जिम्बाब्वे, लेकिन मुंह से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। चाहे जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ हो, बाबर और रिजवान जाके खेलेगा। दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन। मतलब क्या था ये, उन दोनों ने इतना कवर किया था पाकिस्तान टीम को। मतलब रमीज राजा के दौर में फ्लैट रैकेट्स बनाए, सेंचुरीज बनाए अपने बाबर ने, 100 मारे, शतक मारे, 50s मारे। लेकिन जब वो फ्लैट रैकेट्स हटे तो भाई साहब बाबर की पोल खुल गई, बाबर एक्सपोज हो गए। तब से लेकर अब तक बाबर की एक सेंचुरी भी नहीं आ रही है। 2021 में शायद उसने सेंचुरी की थी, तब से लेकर अब तक कोई सेंचुरी है नहीं। तो भाई साहब ये सच है। सच आपको कड़वा लगता है, ये पाकिस्तान को कड़वा लगा, बाबर के फैंस को कड़वा लगा। बाबर के फैंस, ठुल्लू फैंस, चुल्लू फैंस भाई साहब मोहम्मद हारिस को कहते हैं कि हम इसको भुला करेंगे। भाई साहब वो ऐसा क्रिकेटर है, उसे आपकी ज़रूरत है नहीं मोहम्मद हारिस को, लिटरली कह रहा हूँ। क्या है ये? तो भाई साहब सच सुनने की हमारी एशियन कंट्रीज़ को हिम्मत नहीं होती है। मतलब मोहम्मद हारिस ने अच्छे से कहा था कि भाई साहब बाबर को अपनी स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहेगा, वो आएगा टीम में। लेकिन भाई साहब उस पर उसको इतना रगड़ा लोगों ने, बाबर के फैंस ने। मतलब आई डोंट नो यार, कौन प्लेयर को कंट्री से बड़ा मानते हैं भाई साहब। मतलब जो बाबर के फैंस है वो पाकिस्तान, लिटरली पाकिस्तान से बाहर भी है, लेकिन भाई साहब जो पाकिस्तान के है वो चाहते हैं कंट्री भाड़ में जाए, पाकिस्तान को जो हो जाए, सैलाब आए, फ्लड आए, कुछ भी हो जाए, लोग मरे करे, लेकिन भाई साहब हमारा बाबर खेलना चाहिए।
ये नहीं सोचते कि हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए, वो कहते हैं कि हमारा बाबर खेलना चाहिए। बाबर और रिजवान ने किया ना पाकिस्तान के साथ, दैट वाज एब्सोल्यूट डिज़ास्टर। मतलब इतना नीचे धकेला उन्होंने पाकिस्तान टीम को, किसी का कोई बैकअप ही नहीं था उन 4-5 सालों में। इतनी पावर थी बाबर के पास। रमीज़ ने कहा था मुझे तो बाबर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। जब आपका चेयरमैन ही ऐसा बोले तो भाई साहब फिर आप समझ ही सकते हो वो एक प्लेयर के पीछे लगा था, बाबर। बाबर फिर चाहे जो भी बोले, क्या बोले, उसको वो हाँ करता था। तो इसी तरह क्रिकेट ख़राब हो गई एंड नो वन लिटरली अब उसको कोई बचाने वाला भी है नहीं। तो वैसे बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ कल से शुरू होने वाली है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड यूएई। इट इज़ अ मैच बिटवीन पाकिस्तान प्लेयर्स vs पाकिस्तानीज, पाकिस्तान माइग्रेटर्स vs पाकिस्तान रेफ्यूजीज, लाइक दैट। समझ रहे हो आप? तो वहाँ से भी पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ से भी, तो दैट इज़ ब्रिलियंट। तो भाई साहब ट्राई नेशन सीरीज़ कल से शुरू होने वाली है, अफगानिस्तान, यूएई एंड पाकिस्तान। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान बहुत ख़तरनाक टीम है भाई साहब, दे आर बीस्ट। मतलब जो उनका स्क्वाड है ना ट्राई नेशन सीरीज़ का, नवीन उल हक को उन्होंने बाहर निकाला, किसी यंगस्टर को उन्होंने डाला है टीम में। तो भाई साहब अफगानिस्तान तो लिटरली मुझे लगता है कि फेवरेट है भाई साहब इस ट्राई नेशन सीरीज़ की। समझ, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ही जीतेगी। तो भाई साहब पाकिस्तान को बहुत खतरा है, क्योंकि यार अभी सीरीज़ शुरू हुई नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं एक्स प्लेयर्स की तरफ से कि पाकिस्तान 150 नहीं कर पाएगा, 130 नहीं कर पाएगा, एक वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। भाई साहब अभी सीरीज़ शुरू हुई नहीं और आपने प्लेयर्स को इतना डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया कि भाई साहब लिटरली मुझे लगता है अब पाकिस्तान जीतेगा भी नहीं। जीतेगा तो भाई साहब अफगानिस्तान, मेरे हिसाब से। जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपने प्लेयर्स का मोरल डाउन किया है, एक्स प्लेयर्स ने जिस तरह से उनका मोरल डाउन किया है, मतलब यंग टीम है, सपोर्ट करना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया, टीवी पर क्या क्या बोलना शुरू कर दिया वो आपको पता ही है। तो दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ नया पाकिस्तान फॉर यू। तो भाई साहब हर किसी टीम को अफगानिस्तान ने हराया है, हर किसी टीम को हराया है अफगानिस्तान ने, लेकिन सिवाय भारत के, हमारे टीम को उन्होंने नहीं हराया अभी तक। इंडिया ही वो टीम एक है जिसने आज तक अफगानिस्तान को कभी जीतने नहीं दिया। बाकी सब टीमों को अफगानिस्तान ने धूल चढ़ाई है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब सबको उन्होंने पेला है। तो भाई साहब अब पाकिस्तान भी पेला जाएगा, यूएई भी पेला जाएगा। भाई साहब अब हम, मुझे भी लगता है कि हमको भी थोड़ा ना कॉन्फिडेंट अपने प्लेयर्स को देना पड़ेगा, क्यों भाई साहब कंपटीशन इज़ टू हाई। वहाँ पर अफगानिस्तान भाई साहब दे आर द फेवरेट्स इन आल्सो एशिया कप भाई, वो एशिया कप में भी फेवरेट है अफगानिस्तान। तो भाई साहब बहुत टफ मुकाबला मिलने वाला है इंडियन प्लेयर्स को। तो भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्राई नेशन सीरीज़ में, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कम से कम 3 मैचेस इनके आपस में पड़ेंगे इनको, समझ रहे हो आप? तो भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है। कल 7:30 के करीब मैच शुरू होने वाला है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, शायद पहला मैच है। तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। समझ रहे हो आप कि क्या होगा कल, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, जो उनके एक्स प्लेयर्स कह रहे हैं उस तरफ जाएगा, या पाकिस्तान अपनी यंग ब्लड को बैक करेगा। देखते हैं क्या होता है कल। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।